नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पवार और आप सभी का स्वागत है पवार एग्री हब में। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ कॉटन के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि कॉटन या कपास जो है उसके अंदर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होती है और उनका क्या इम्पोर्टेंट मेजर जो है कंट्रोल करने का वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो आपके AAO सुपरवाइज़र, IBPS, जेट, ICR, BHU जैसे सभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पहली जो डिज़ीज़ है उसके बारे में बात करें तो उसे हम बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। ओके, बैक्टीरियल का मतलब क्या हो गया कि ये बैक्टीरिया से होने वाली है। ब्लाइट का मतलब होता है जली हुई अपीयरेंस। ठीक है, तो हमारे जो प्लांट पार्ट होंगे उन प्लांट पर कोई भी जली हुई अपीयरेंस जो है वो हमको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट सबसे पहला बनता है वो है इस डिज़ीज़ के दूसरे नाम। ओके, इस डिज़ीज़ को हम एंगुलर लीफ स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। एंगुलर लीफ स्पॉट क्यों कहा हमने, वो चीज़ हम आगे अभी जो सिम्टम्स देखेंगे उस टाइम समझ में आएगी। ओके, और दूसरा हमने इसे नाम क्या दिया है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ओके, अब पौधा है, पौधे की आर्म्स क्या होगी, उसके हाथ क्या होंगे, उसकी ब्रांचेस, है ना। तो इसके अंदर कॉटन की जो ब्रांचेस हैं उन ब्रांचेस पर हमें ब्लैक कलरेशन दिखाई देता है, इसीलिए हमने इसको ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन कहा है। हिंदी में हम इसे काली भुजा रोग के नाम से जानते हैं। पैथोजन की बात करें तो बैक्टीरिया है और ये इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखें, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस। और अगर हम बात करें इसका पैथोवार कौन सा है तो वो मालवेसियरम आएगा, बिकॉज कॉटन जो है वो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसीलिए मालवेसियरम इसका जो सब स्पीशीज़ है, पैथोवार है, वो हम यहाँ रखेंगे। तो इसका नाम क्या है, ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी मालवेसियरम। बात करें कि ये बैक्टीरिया कैसा है तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और अगर बात करें शेप की तो ये रॉड शेप्ड होता है, मतलब ये रॉड की शेप का होगा, सिलेंड्रिकल शेप जो है वो इसका होता है। और ये यूनिफ्लैजुलेट है, मतलब इसकी कोशिका पर केवल एक फ्लैजिला जो है वो हमको मिलता है। और अगर नेचर की बात करें कि ये डिज़ीज़ जो है वो किस नेचर की है तो हम कहेंगे कि ये सीड बॉर्न डिज़ीज़ होती है, इसीलिए इसके ट्रीटमेंट के टाइम पर, इसके कंट्रोल के टाइम पर हमको सीड ट्रीटमेंट जो है वो इसका करना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो आपके बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी मालवेसियरम। अगर हम बात करें ये डिज़ीज़ किस तरह से होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि इस तरह से ये जली हुई अपीयरेंस जो है वो हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जो स्टेज है इसके अंदर आप जो सीड्स यहाँ पर देख रहे हैं, जो सीडलिंग्स आपको दिख रही है, ये बहुत ही छोटी अवस्था की है। इस वजह से इस स्टेज को हम नाम देते हैं सीडलिंग ब्लाइट स्टेज। मीन्स पौधे के ऊपर इसके सिम्टम्स जो है वो बहुत ही छोटी अवस्था में ही आ जाते हैं, वहीं पर इसका नुकसान जो है हमको देखने को मिलता है। ओके, अगर पौधा जो है वो इस स्टेज को पार कर जाता है तो उसके बाद सेकंड जो स्टेज आती है उसे हम कहते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट स्टेज। एंगुलर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप स्पॉट्स देख रहे हैं, ये जो जली हुई अपीयरेंस अपन को दिख रही है, यहाँ पर ये अपीयरेंस जो है इसके कोने जो हैं वो बिल्कुल तीखे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्पॉट है वो राउंड नहीं है, ओवल नहीं है, इस वजह से शार्प एजेस होने की वजह से हमने इसे एंगुलर कहा है। और ये स्पॉट जो है वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं, इसीलिए हमने क्या कहा, एंगुलर लीफ स्पॉट स्टेज कहा है। थर्ड स्टेज की बात करें तो ये डिज़ीज़ अगर और आगे बढ़ती है तो उस टाइम पर हमारे जो कॉटन के प्लांट हैं उनकी जो ब्रांचेस हैं, उनकी जो टहनियाँ हैं, उस पर इस तरह से ब्लैक कलर जो है वो दिखाई देता है, वहाँ पर भी जली हुई अपीयरेंस दिखती है। इस वजह से हमने इसे नाम क्या दिया है, ब्लैक आर्म स्टेज नाम दिया है। मीन्स यहाँ पर जो हमारे पौधे की जो आर्म है, उसकी ब्रांचेस हैं, उनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ओके, और लास्ट बात करें तो इसकी जो आखिरी अवस्था है वो है बॉल रॉट स्टेज, जो कि हमें कब दिखाई देती है, जब पौधे पर फ्रूट बनने लग जाता है, उसका जो स्क्वायर है वो बन जाएगा, उस टाइम पर इस पर जो स्टेज दिखेगी उसको बॉल रॉट स्टेज कहा। क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो जली हुई अपीयरेंस तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई जगह जो है वो सडन सी हमें दिखाई देती है, रॉटिंग दिखाई देती है, इस वजह से बॉल रॉट स्टेज हमने नाम दिया। और ये स्टेज अगर आ जाती है
तो उस समय पर नुकसान कहाँ पर होगा कि ये जो हमारी बॉल जो बन रही है ये बाहर से भी ख़राब होती है और इसके साथ साथ जो अंदर इसका लिंट है, जो हमारा रेशा है, वो रेशा भी इसके अंदर ख़राब हो जाता है। इसीलिए इस डिज़ीज़ को हम कह सकते हैं कि ये कॉटन की सबसे इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ है, जिसकी 4 स्टेजेस हमारे पास हैं। फर्स्ट हमारी जो स्टेज है वो सीडलिंग ब्लाइट, सेकंड स्टेज है हमारी एंगुलर लीफ स्पॉट स्टेज, थर्ड स्टेज है ब्लैक आर्म स्टेज और लास्ट स्टेज जो है वो है हमारे पास बॉल रॉट स्टेज। ओके, चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि इसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कर लें हम कल्चरल मेथड्स की, हमारी जो भी कर्षण क्रिया है उसके बारे में। तो पहला जो इसका मेजर है वो है रिमूवल ऑफ द प्लांट रेसिड्यूज, मतलब कोई भी आपके आसपास जो है कॉटन के प्लांट्स में प्लांट रेसिड्यूज़ हैं या फिर कोई पौधा आपको वहाँ पर दिख रहा है कि उसके ऊपर सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसको हटा दीजिए। सेकंड हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप रोटेशन। ओके, तो कॉटन की जो फैमिली है उस फैमिली की क्रॉप्स के अलावा आप दूसरी फैमिली की क्रॉप्स लगा सकते हैं। जैसे खरीफ में आप बात करें तो मूंग है, उड़द है या फिर मेज़ है, ये क्रॉप्स हम लगा सकते हैं, इनके साथ रोटेशन करना ज़रूरी है। और लास्ट बात करें तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट, मतलब जो बीज अपने पास अवेलेबल है उनको हमें गर्म पानी से जो है ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 54 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें केमिकल मेथड्स की कि हम किस तरह से इसको केमिकल से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रोल करें। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है वो है एसिड डीलिंटिंग, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं किसका, हमारे जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे गंधक का अम्ल कहा जाता है, उसका 0.1% का हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर हम हमारी जो सीड्स है उसको डिप करके रखते हैं ऑलमोस्ट फॉर 2 to 3 मिनट्स और उसके बाद हम उसको वॉश कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो भी हमारे बैक्टीरियाज़ हैं जो सीड की सरफेस पर आ चुके हैं वो वहाँ पर उस एसिड की वजह से ख़त्म हो जाते हैं और साथ ही साथ जो रेशे वहाँ पर छोटे रह गए हैं, फज़ जो रह गया है वो फज़ भी वहाँ पर क्लियर हो जाता है। ओके, सेकंड इसका सबसे अच्छा जो कंट्रोल मेजर है जो कि किसान जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी फील्ड पर, वो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है इसको हम वहाँ पर यूज़ करें। 2 तरीके से मेजर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक तो कि 8 से 10 मिनट के लिए हम 1000 ppm का एक सॉल्यूशन बनाएं और उसके अंदर जो है 1000 ppm का मतलब कितना हुआ, 0.1%। ओके, तो 0.1% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का सॉल्यूशन बनाकर सीड्स को उसमें डिप करें 8 से 10 मिनट के लिए और उसके बाद उसको हम फील्ड में सोइंग करें। दूसरा हमारे पास जो इसका अच्छा मेजर है वो ये कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को आप स्प्रे करने के लिए यूज़ करें। अगर आपको बाद में दिखाई देता है, बाद में पता पड़ता है कि डिजीज़ आ गई है, तो हम बाद में जो है वो 100 ppm सॉल्यूशन जो है उसका स्प्रे जो है कर सकते हैं। और अगर सीड ट्रीटमेंट अभी भी बाकी है, हमने सीड ट्रीटमेंट अभी नहीं करा है, तो कार्बोक्सिन जो है हमारा जो फंजीसाइड है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सीड्स के ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज कार्बोक्सिन जो है वो एज ए फंजीसाइड और एज एन इंसेक्टिसाइड दोनों तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है इसके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। और इसके अलावा हम बात करें और क्या कर सकते हैं, तो हम सूडोमोनास फ्लोरेसेंस जो हमारा एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का भी फोलियर स्प्रे कर सकते हैं 100 ppm सॉल्यूशन का, जिससे हमारा ये जो बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी मालवेसियरम वो कंट्रोल होता है। और लास्ट बात कर लें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ की, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, वो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी वैरायटीज़ हैं वो कॉटन की है। तो हमें याद रखना है एक प्रीफिक्स जिसको हम कहते हैं LDH। ठीक है, तो LDH नाम जहाँ पर दिख जाएगा उसे हम कहेंगे कि ये किसकी वैरायटी है, कॉटन की वैरायटी है। ओके, तो LDH11 या LDH91 और इसके साथ LD694 और LHH144 जो है ये कॉटन की इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं। इसके साथ साथ हम बात करें तो सुजाता जो कि हमारी पहली इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिड है वो भी इसके लिए रेजिस्टेंट है। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट वैरायटी है बदनावर 1 और लास्ट जो हम बात करें खंडवा 2 जो वैरायटी है वो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंट वैरायटी है। आई होप ये वीडियो जो है वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ये जो डिज़ीज़ है इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बात कर चुके हैं।
तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर AAO या AO, IBPS और जेट, ICR या BHU जैसे जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आप ये जो नॉलेज हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं उसका अच्छे से यूज़ कर सकें। तो वापस मिलते हैं नए